कानपुर की घटना हुई, दर्दनाक घटना थी और विकास दुबे भागता रहा। उनका आखिर में इनकाउंटर हुआ और उनका इनकाउंटर में मारा गया। उनके मरने में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को कोई उनके साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में जो इनकाउंटर हुआ है, कि मौत हुई है, उसमें अनेक सवाल खड़े किए हैं और मांग की है, हमने भी मांग की है कि पूरी परिस्थिति में, क्योंकि जिस प्रकार राजनेताओं के घनिष्ठ संबंध इन पे थे, जिस प्रकार इतना दुर्दांत अपराधी होने के बावजूद खुला घूम रहा था और जो टॉप 10, टॉप 20 उसमें इसका नाम नहीं था, जबकि 53 मर्डर के केस हैं और उनमें से एक गंभीरतम, एक दर्जा प्राप्त मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उसको थाने में घुस के गोलियों से भून के मारा था। तो वो उसका संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण विशेष रूप से जो लोगों का था, इन सभी पहलुओं में जो इनकाउंटर जिस परिस्थिति में हुआ और जो पॉलिटिशियंस के लिंक, अधिकारियों के लिंक, उसके बारे में भी जांच हो, पूरा खुलासा हो, ताकि वो भी बेनकाब हो और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की जानी चाहिए। विकास दुबे से संबंधित बहुत सी खबरें आ रही हैं, राजनेताओं के साथ लिंक है, अधिकारियों के साथ लिंक है, फोटोग्राफ्स उसमें आ रहे हैं। विकास दुबे का स्वयं का इंटरव्यू एक आया जिसमें उन्होंने कहा कि फला विधायकों ने और राजनेताओं ने मुझे काफ़ी मदद की है। जो अधिकारी उनके पेरोल पे थे, यहाँ तक कि जो एसओ चौबेपुर है, वो उसको एक इन्फॉर्मर के रूप में कि रेड होने वाला है, दबिश होने वाली है, तो वो पहले से सूचना दे जाती है। ये सब पूरे पहलू अपने आप में है और ये भी सूचना है कि अथाह जगह जगह पर उनकी प्रॉपर्टी है, जो क्राइम के माध्यम से, एक्सटॉर्शन के माध्यम से जो धन अर्जित किया उससे धन है। और ईडी ने भी अब उनसे, सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि उसकी पूरी संपत्ति देखी जाए ताकि उसके बारे में भी वो देख सकें। लेकिन ईडी को क्या पहले नहीं जानकारी थी? क्या ये इनकाउंटर होने के बाद और विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया उसी के बाद उनको जानकारी हुई? क्या ये नहीं बताता कि जो इंटेलिजेंस इस तरह के मामलों में होनी चाहिए, रहनी चाहिए, और समय रहते, उनके जिंदा रहते ही अगर ये कार्रवाई शुरू होती तो लगता कि हाँ जागरूकता है, सर्वेलेंस है, विजिलेंस है और जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी अगर अब हो रही है तो उसके माध्यम से ये भी खुलासा हो जाए कि किसके नाम से है, कौन कौन अधिकारी या कौन कौन राजनेता उससे संबंध रखते हैं प्रॉपर्टी के माध्यम से। ये भी एक दिलचस्प सूचना होगी। इनकाउंटर है जो इनकाउंटर हो गए हुई है, तो उसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, जो कि हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी। तो ये आईएएस अधिकारी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन का पहले कोई ज्ञान नहीं है। उनको अध्यक्षता में ये कमेटी बनाने का क्या तात्पर्य है, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार उसको खुलासा करेंगे तो सबको जानकारी भी होगी। और जिस तरह से भी जांच तो पुलिस के द्वारा की जाएगी, पुलिस अधिकृत है, कोई अगर क्राइम होता है तो उसकी क्राइम की जांच करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके अनेक पहलू हैं इस पूरे प्रकरण के, तो इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजनेताओं के संबंध, राजनेता अभी फिर जो इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी देख रेख में उनकी वही मॉनिटर करें, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि न्याय मिलेगा।